जरा संभल के ये गड्ढे घाव दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येन ओझा। आप देख रहे हैं द बीट्स। अभी कुछ दिन पहले ही मोगा में हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोगा के विकास की कई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की थी। अच्छी बात है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो विकास होना ही चाहिए। दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है कि हम विकास की बातें करते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के मामले में बिल्कुल ही पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि जब तक बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिलेगी, पीने का शुद्ध पानी, सीवरेज की समस्या ना हो, ड्रेनेज की प्रॉब्लम ना हो, जब ये सारी चीजें सामान्य चलें, तो निश्चित रूप से फिर विकास की बातें हमें अच्छी लगती हैं। लेकिन आज जो स्थिति सामने आ रही है, अभी कल शाम को जिस तरह से सिर्फ 10 मिनट की बारिश हुई और 10 मिनट में पूरा मोगा फिर से डूबा हुआ नजर आया। दोस्तों, ये जो हमारा नगर निगम है, ये टैक्स लेता है इस बात का कि वो आपको कम से कम बुनियादी सुविधाएं तो देगा। ड्रेनेज की प्रॉब्लम हल हो, सड़कें सही हो और शुद्ध पानी पीने को मिले, पानी में सीवरेज न मिल के आए। लेकिन इन सारे मामलों में पूरी तरह से नगर निगम फेल हो रही है, उस कंडीशन में जबकि हर रोज दावे किए जा रहे हैं कि ये रोड इतने करोड़ की बन गई, ये रोड इतने करोड़ की बन गई। अब आज स्थिति ये है कि जब सुबह से बारिश बंद है, बारिश तो कल शाम को सिर्फ 10 मिनट हुई थी और उसके बाद से लगातार बारिश बंद है। जब मैं अमृतसर रोड पर बस स्टैंड के करीब पहुंचा तो वहां पर पूरा तालाब नजर आ रहा था। और ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या पिछले 4-5 साल से लगातार चली आ रही है। 2 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं इसमें, रोडवेज और नगर निगम। दोस्तों, 2 डिपार्टमेंट को एकजुट करके उनको एक टेबल पर बिठाकर उस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, जबकि सड़क बना दी जाती है, जो सीवरेज की प्रॉब्लम आ रही है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि शहर की बहुत सारी सड़कें बना दी जाती हैं, लेकिन ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं होती है। जैसे ही बारिश होती है या फिर सीवरेज उफनने लगते हैं, तो वो पानी भर के सड़कें खराब हो जाती हैं, खस्ता हाल हो जाती हैं। यानी जो लोग अपनी जेब से प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, सीवरेज टैक्स के रूप में, वाटर टैक्स के रूप में जो पैसा दे रहे हैं, अपने खून पसीने की कमाई नगर निगम को इसलिए दे रहे हैं कि उन्हें कम से कम ये बुनियादी सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में अगर कोई विकास की बात करता है तो बहुत ही बेमानी है। अब ये मेरे साथ आप देख सकते हो रेलवे रोड का दृश्य। चलो, कल तो जोरदार बारिश हुई तो पानी आज भी रेलवे रोड पर भरा हुआ है। दुकानदारों को अपनी दुकानों से सड़क पर आने के लिए ईंटों का ब्रिज बनाया है, उसमें से निकल रहे हैं। और जो रेलवे स्टेशन है, जो 100 साल के बाद उसका सुंदरीकरण हुआ, एक नया रूप ले चुका है, उसके गेट नंबर 1 पर तो एक फुहार भी पड़ जाए तो वहां पर गेट पे पानी भर जाता है और पिछले हफ्ते 10 दिन तक वो पानी भरा रहता है, कीचड़ का रूप ले लेता है। रेलवे स्टेशन से जो बाहर के लोग निकलते हैं, क्या मोगा का दृश्य लेकर जाएंगे? ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं साडा मोगा साडा मान? क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों के आंखों में सबसे पहला वो दृश्य हमारे सामने आता है कि आखिरकार मोगा में क्या इतनी भी व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज की भी व्यवस्था नहीं है। और उस रेलवे रोड की बात कर रहा हूं जहां पर बड़ी बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंगें बन गई हैं, उनसे टैक्स आता है। न तो उन बड़ी बिल्डिंगों में नगर निगम के रिकॉर्ड पर जरूर पार्किंग है, लेकिन अगर मौके पर जांच की जाए तो वहां पर पार्किंग आपको नहीं मिलेगी बेसमेंट में। ट्रैफिक की समस्या, ट्रैफिक के साथ साथ ड्रेनेज की समस्या, यानी वहां ड्रेनेज नहीं है। और यही वजह है कि हर बार रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे पानी भर जाता है और वो रास्ता बंद हो जाता है। अब बस स्टैंड की हालत तो आप देख ही रहे हो मेरे सामने, किस तरह से
मतलब जो सवारियों से भरी हुई बस किस तरह से निकल रही है, यानी जो सड़क का नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन बस में जो सवारियां बैठी हैं उनका जीवन भी खतरे में दिखाई दे रहा है। ये हालत है, यानी बुनियादी सुविधाओं के मामले में हम बिल्कुल नाकारा साबित हो रहे हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि विकास की बातें तभी अच्छी लगेंगी जब तक ये जो बुनियादी सुविधाओं के नाम पर जो घाव बने हुए हैं, जो हर रोज घाव देते हैं, पहले उनको दुरुस्त किया जाए। अब मेन बाजार की बात करें तो आए दिन सुनने को मिलता है कोई ना कोई सड़क जमीन में धंस गई, और ये 5वां मौका है जब रेलवे मेन बाजार में शर्मा स्वीट्स के बराबर जो अंदर को गली जाती है, उस गली के बाहर सड़क का एक हिस्सा टूटकर जमीन में घुस गया है, और कितना नीचे तक है अभी पता नहीं है, क्योंकि कल बरसात के पानी उसमें भरा पड़ा है। आखिरकार ये सड़कें क्यों बार बार धंस रही हैं? 5वीं बार हुआ है कि मेन बाजार की सड़क जमीन में धंसी है, क्योंकि सीवरेज सिस्टम इतना पुराना है। सड़कें तो बन जाती हैं, लेकिन सीवरेज जो पुराना सीवरेज सिस्टम है उसको दुरुस्त करना, उसको बढ़ती जनसंख्या के आधार पर उसे बड़ा करने का ध्यान किसी की तरफ नहीं है, जबकि ये बुनियादी सुविधाओं में होता है। तो दोस्तों, अगर कोई दावा करता है विकास की, तो दावे तब अच्छे लगते हैं जब हम बुनियादी सुविधाएं दे पाए। हम अपने घरों में भी घर बनाते हैं तो सबसे पहले ड्रेनेज बनाते हैं, जिससे हमारा जो बाथरूम है, हमारा किचन है, उसका पानी बाहर निकल जाए। हमारा जो शहर है वो भी हमारा है। उसी तरह की व्यवस्थाएं हमें अपने शहर के लिए बनानी पड़ेंगी, तभी हम विकास की बात कर पाएंगे, तभी विकास के दावे लोगों को अच्छे लगेंगे। अदरवाइज तो ये हालत होगी कि एक तरफ आपने सुंदर सा कोई स्थान विकसित कर दिया, बड़ा सुंदर बना दिया, लेकिन वहां से निकल के थोड़ी दूर जाते हैं तो खस्ता सड़कें, सीवरेज का भरा हुआ पानी, हमारा वो सीन, हमारा वो दृश्य दूसरी तरफ ले जाता है हमें। तो दोस्तों, आज की बात यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।